कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चिकित्सक भी झूठी तसल्ली देते हैं, जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या वो कहते हैं इलाज से ठीक हो जाएगा। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। अब हम देखते हैं कि परिवार में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, अभिभावक किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं। सबसे पहले आता है कम फर्स्ट, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, दोषारोपण, ब्लेमिंग, कलंक का टीका, स्टिग्मा स्पॉट, असहाय, हेल्पलेस, समस्यात्मक आचरण, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, अवास्तविक उम्मीदें, अनरियल एक्सपेक्टेशन, भविष्य की चिंता, फ्यूचर कंसर्न, मानसिक पारिवारिक समस्याएं, मेंटल फैमिली प्रॉब्लम। स्वीकृति, जब बच्चा परिवार में आता है और जब डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे में समस्या है, विकासात्मक देरी है या ये बौद्धिक अक्षमता का शिकार है, तो उस समय सबसे पहले परिवार वाले उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वे स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा बच्चा भी ऐसा हो सकता है, और स्वीकार करने में देर लगती है। डिनाइल स्टेज में रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। वो डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। इस अवस्था में चिकित्सा में देरी हो जाती है। उनका जो भी निदान व्यावसायिक चिकित्सा देनी होती है या जो भी विशेषज्ञ बताते हैं वैज्ञानिक पद्धति से जो करना होता है, उनका उपचार करना होता है, वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद शुरू होता है दोषारोपण। वो पहले खुद को दोषी मान लेते हैं कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो बच्चा ऐसा हो गया, मैंने क्या ऐसा कर दिया, मेरे कर्मों का फल है। फिर दौर शुरू हो जाता है पारिवारिक, पति पत्नी का एक दूसरे को दोष देना, एक दूसरे के प्रति दोषारोपण शुरू हो जाता है। और कभी ये दोषारोपण इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपस में बिखराव, अलगाव की स्थिति आ जाती है। पति पत्नी में अलगाव हो सकता है, परिवार से दूर हो सकते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये बच्चा तो हमारे लिए कलंक का टीका है, ये कहाँ से आ गया, मेरे ही घर में क्यों, मेरे ही पास क्यों आ गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों रहा है, कहाँ से आ गया। उसको उपेक्षित महसूस कराते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या फिर इतना ज़्यादा उस बच्चे के प्रति उदासीन हो जाते हैं कि उसे देखना ही नहीं चाहते हैं, उस बच्चे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसका उस बच्चे के साथ रहना है, जो एक सच है, जो कि उनके मानसिक विषमता का कारण बनता है। मानसिक रूप से वो बिल्कुल टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस तरह से उसको कलंक का टीका मानकर किसी भी हालत में अपनाने को तैयार नहीं होते हैं। परिवार वाले भी उसको बताते हैं कि यह जीवन भर का एक कलंक है। जब इस तरह की स्थिति में वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, पति पत्नी परिवार ये अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में ना वो बदलाव ला सकते हैं, ना उस बच्चे को छोड़ पाते हैं, ना उस बच्चे को रख पाते हैं। फिर वो एक बोझ की तरह समझने लगते हैं। इस तरह परिवार में दौर शुरू हो जाता है कि बहुत ज़्यादा असहाय, कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, असहाय हो जाते हैं कि क्या करें इस बच्चे के साथ। परिवार का हर सदस्य समस्या से गुजरने लगता है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, डॉक्टर के यहाँ ले जाना, उसकी देख रेख करना,
सारा सदस्य किसी न किसी तरह उलझ जाता है। आसपास का वातावरण बिल्कुल ही निराशात्मक हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इतना मानसिक दबाव बढ़ जाता है कि सभी समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं। चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे पे दोषारोपण करना, काम का समय पर नहीं होना। इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार में सब कुछ उलझ सा जाता है, उथल पुथल हो जाता है, जैसे तूफान आ गया हो। उसके बाद धीरे धीरे उस स्थिति के जीने के आदी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक अविश्वसनीय उम्मीद बांधने लगते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, वो बोलने लगेगा, अगर बोलने की कमी है कुछ ठीक हो जाएगा, समय के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चिकित्सक भी झूठी तसल्ली देते हैं, जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या वो कहते हैं इलाज से ठीक हो जाएगा। अवास्तविक उम्मीद की तरफ पढ़ने लगते हैं, जो कि सच्चाई से बहुत दूर होता है। लेकिन वो सोचते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उनकी दौड़ बढ़ती है, स्पेशल स्कूल ढूंढते हैं, उनको धीरे धीरे जानकारी आती है, धीरे धीरे अपने आप को समेटने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जूझने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, भविष्य की चिंता। जैसा कि सबको पता है कि जब बच्चे आते हैं परिवार में, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो परिवार के हर सदस्य सोचते हैं आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर हो जाएगा और काम करने लगेगा, खुद से परिवार को सहयोग देने लगेगा, उनकी मदद करने लगेगा। लेकिन इस बच्चे के साथ भी जो हमारा दिव्यांग बच्चा है, बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है या विकासात्मक अवस्था में किसी प्रकार की देरी हुई है, यह बच्चा अन्य बच्चों की तरह सामान्य रूप से नहीं रह पाएगा और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हमारे परिवार पे या किसी पे निर्भर रहना पड़ेगा। ये सोचकर खासकर बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों के माता पिता वो ये सोच के कि घर का हिसाब, रुपये पैसे का हिसाब किताब नहीं रख पाएगा, अपना जीविकोपार्जन पुनर्वास के बाद वो अगर कोई काम शुरू करवा भी देते हैं या किसी तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा, उसको ज़रूरत पड़ेगी ही सहायता की, और हमारे बाद इस बच्चे की सहायता कौन करेगा, ये सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर परिवार काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो पति पत्नी और बच्चे तक ही सीमित हो जाते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि परिवार में कोई ऐसा नहीं होता है जो उनके बाद उनके बच्चों को संभाल सके, उनकी देखभाल कर सके। इतना विश्वास भी नहीं होता कि हम जितना कर पाएंगे दूसरा कर पाएगा। ये सब सोचकर उनके माता पिता भविष्य की चिंता में ग्रसित रहते हैं कि मेरे बाद इसका क्या। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने होता है। इन सब को लेकर के भविष्य की चिंता में उनकी वर्तमान अवस्था बहुत दयनीय हो जाती है और इस तरह से परिवार में बहुत ज़्यादा इस तरह सबके ऊपर सामाजिक, भावनात्मक हर तरह की समस्या आ जाती है। पारिवारिक समस्याओं का दौर शुरू हो जाता है, बहुत समस्या आती है, माता का काम बढ़ जाता है, वो बढ़ जाती है, बच्चे की तरफ सारा ध्यान देती है, पिता जो होता है वो आर्थिक बोझ से दब जाता है। परिवार के अन्य सदस्य भी हर समय उस बच्चे की परेशानियों को लेकर व्यथित रहते हैं। जो भी बौद्धिक अक्षमता हो, किसी प्रकार की दिव्यांगता हो, उसके साथ साथ उनमें और भी स्थितियां जुड़ जाती हैं। किसी बच्चे में जैसे उनमें मिर्गी का दौरा पड़ना, उनका बेहोश हो जाना और इस तरह की अन्य परेशानियां अगर उसके साथ जुड़ी होती हैं, अन्य परेशानियां भी उनके साथ जुड़ी होती है, जिससे कि परिवार का वातावरण बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है। परिवार बाहर किसी समारोह में जाने से कतराने लगता है, उनके मन में हीन भावना आने लगती है।
इस तरह देखते हुए हर सदस्य परिवार का मानसिक दुविधा का शिकार हो जाता है। उनमें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। अगर परिवार में कोई दूसरा बच्चा है, उसे भी इस बच्चे की वजह से उस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है। वो भी परेशानियों से घिर जाता है, उसमें खींच, गुस्सा, इस तरह का व्यवहार आने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिव्यांग बच्चे के परिवार में आने से सारे परिवार पर क्या क्या असर पड़ता है और वो किस तरह परेशान होते हैं। आने वाले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि ये जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।